कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हम सबसे फर्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो न्यू है, वो होता है साइकोलॉजी। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है साइकोलॉजी एंड उसको डिफाइन करेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है एंड वहाँ पे क्या क्या स्कोप होते हैं एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं हमारा रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग एंड अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडेज इश्यूज। ये था आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर के टॉपिक, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट। तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है कि साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट होता है साइकी एंड लोगोस। तो साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है हमारा सोल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम देखेंगे कि यदि हम दोनों वर्ड्स को मिक्स कर दें तो उनका जो कंबाइंड मीनिंग बनता है वो क्या होती है? द स्टडी ऑफ सोल। उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, तो हमने देखा कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होती है। जो साइकोलॉजी वर्ड्स है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। कौन सा है? दो टर्म्स होते हैं ग्रीक वर्ड के, फर्स्ट होता है साइकी एंड सेकंड क्या होती है? लोगोस। साइकी मतलब क्या होता है? सोल एंड लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो यदि हम कंबाइंड में साइकोलॉजी का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग क्या होती है? द स्टडी ऑफ सोल। ये था आपका फर्स्ट फेज में डेफिनेशन था। नेक्स्ट फेज में क्या हुआ कि विलियम जो जेम्स हैं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम विलियम जेम्स ने क्या किया, जो सोल था उस जगह पे उन्होंने एक नया टर्म्स को यूज किया जिसका मतलब क्या होता है? माइंड। ठीक है, ये था हमारे फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में हमने क्या पढ़ा कि स्टडी ऑफ सोल, उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स विलियम जेम्स ने जो सोल था उस टर्म को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसमें? माइंड में। तो हम सेकेंड फेज में क्या देखे कि द स्टडी ऑफ माइंड, उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो थर्ड फेज आता है उसमें विलियम्स वुडेन जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक थर्ड फेज में डिफाइन किया कि साइकोलॉजी क्या होती है, कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये जो है वो थर्ड फेज में आया हमारा, जिसमें हमने क्या बोला कि साइकोलॉजी क्या होती है? इट डिफाइंड एज अ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो थर्ड फेज में हमने क्या बोला कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को ही हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। देन लास्ट जो फेज आया उसमें क्या इंक्लूड हो गया? साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट फेज था उसमें क्या हो गया? ये क्या इंक्लूड हो गया? साइंस ऑफ बिहेवियर। तो हमारा जो करंट डेफिनेशन क्या बनता है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो हम करेंटली जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी का वो हम क्या बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल बिहेवियर दैट इज नोन एज
साइकोलॉजी। क्लियर है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? तो हमने मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में क्या देखा कि जो साइकोलॉजी टर्म्स है वो किससे मिलके बना हुआ है? दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा है? वो होता है सबसे फर्स्ट साइकी एंड सेकंड क्या होता है? लोगोस। साइकी मतलब क्या होता है? सॉल्व, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो फर्स्ट फेज का जो मीनिंग बना वो क्या बना कि द स्टडी ऑफ सॉल्व दैट इज नोन एज साइकोलॉजी। लेटर देन सम टाइम के बाद विलियम जेम्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है द वर्ड्स ऑफ माइंड, ठीक है। जो सॉल्व वर्ड्स था उसके जगह पे उन्होंने रिप्लेस कर दिया है किसमें? माइंड में। तो हम सेकेंड फेज में उसका डेफिनेशन क्या बोले कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। नेक्स्ट हम थर्ड फेज में देखते हैं कि विलियम वुडंट ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने फिर क्या किया? उस चीज को, वर्ड्स को चेंज कर दिया कि साइकोलॉजी क्या होती है? इट इज अ साइंस। एक वे से क्या होता है? ये साइंस होता है जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं? कॉन्शियसनेस का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो थर्ड फेज में विलियम वुडंट ने क्या बोला कि साइकोलॉजी क्या होता है? इट इज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट जो लास्ट फेज था उसमें हमारा इंक्लूड हो गया साइंस ऑफ बिहेवियर। तो हमारा जो करंट डेफिनेशन बनता है या करंट मीनिंग बनती है वो क्या होती है कि साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, हम सेकंड क्या देखने वाले हैं? डेफिनेशन। इसमें हम मेनली 3 कैटेगरी के डेफिनेशन देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे जैक्सन के हिसाब से। जैक्सन के हिसाब से देन लास्ट जो देखेंगे हम विलियम गॉडेल के हिसाब से, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी के हिसाब से इसमें क्या बोला है कि इसका मैं आप लोग को नोट्स पीडीएफ के थ्रू आप लोग को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे डेफिनेशन को आपको डील करके बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हम क्या देखेंगे कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल एंड ह्यूमन बिहेवियर दैट इज नोन एज साइकोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं? मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन बिहेवियर का जो हम स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। किसका स्टडी करते हैं? मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर दैट इज नोन एज साइकोलॉजी, ठीक है। अमेरिकन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं उसमें? तो हम मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर का जो स्टडी करते हैं साइंटिफिकली उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारा अकॉर्डिंग टू जैक्सन है 1970 से, ठीक है। 1976 सॉरी 1976 के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, ठीक है।
हम इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसका, ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर का, ऑफ द मेंटल। क्लियर है। तो हम जैक्सन ने क्या बताया कि हम इसमें क्या करते हैं, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर ऑफ द मेंटल एंड इट ऑल्सो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। इसमें और भी हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी हम ऐड करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम किस चीज का और ऐड करते हैं, एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, जो कि हमारा किसके थ्रू एसोसिएटेड होता है, बिहेवियर के थ्रू एसोसिएटेड होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू जैक्सन इन 1976 में उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था साइकोलॉजी का। तो उसमें क्या बोला है कि इट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर ऑफ द मेंटल। मतलब कि हम क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं किसका, ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर का। ठीक है, उसके साथ साथ ही हम उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि किस वे से बात कर रहा है, किस वे से टॉक कर रहा है, उस चीज़ का भी हम, जो कि हमारे बिहेवियर के साथ रिलेटेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़ा हुआ रहता है, उस चीज़ का भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू विलियम एमसी डॉगल, सॉरी, विलियम एमसी डॉगल के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि साइकोलॉजी इज द साइंस विच हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि एक हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो क्या होती है, साइंस होती है। ठीक है, एक हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी जो होता है वो क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है जी, ये क्या करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं बिहेवियर को। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर किसका, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो विलियम एमसी डॉगल ने क्या बताया कि साइकोलॉजी होता क्या है। तो साइकोलॉजी एक वे से क्या होती है, एक साइंस होती है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होता है, एक वे से साइंस होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, विच हेल्प, ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, ह्यूमन बीइंग की क्या करती है, हेल्प करती है कि हम किसी के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिहेवियर को। ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो अपने बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर किस वे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो जो टर्म्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है डेफिनेशन। ठीक है, हमने 3 लोग के हिसाब से डेफिनेशन को देखा। तो सबसे फर्स्ट जो देखे वो क्या देखे, ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी के हिसाब से देखे, जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं, इट इज मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा वो किसके अकॉर्डिंग देखा, जैक्सन के अकॉर्डिंग देखा, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को, और उसके साथ साथ ही हमारा ऐसा बिहेवियर जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से इंक्लूड है, उस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने किसके थ्रू देखा, विलियम एमसी डॉगल के हिसाब से देखा। तो उन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी एक वे से क्या होती है, साइंस होती है, जिसके थ्रू जो कि हमको हेल्प करता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी।
तो स्कोप में हमारा सबसे फर्स्ट आता है वो क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है हमारा, क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, सेकंड क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या देखते हैं, सोशल सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, फोर्थ क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिफ्थ क्या होता है हमारा, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। क्लियर है, हम क्या देख रहे हैं, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि साइकोलॉजी करने के बाद हम किस किस एरिया में उसका वर्क होता है। ठीक है, क्लिनिकल, क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा हॉस्पिटल सेटिंग हो गया, या नर्सिंग होम हो गया, कोई सा डिस्पेंसरी हो गया, या पर्सनल क्लिनिक हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल। तो उस जगह पे जो हम हमारा हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लियर है, तो हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी जो रहता है उसमें क्या करते हैं, ये जो रहता है सबसे मतलब कि ये जो रहता है वो लार्जेस्ट सब फील्ड होता है साइकोलॉजी का। मतलब कि साइकोलॉजी में जो हम जितने भी ब्रांचेस या फिर उसके स्कोप पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा वाला पार्ट जो रहता है वो क्या होती है, हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इट इज अ स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं जो भी मेंटली और इमोशनली एबनॉर्मल पर्सन है उसको। अब मेंटली किसको बोला जाएगा और इमोशनली किसको बोला जाएगा। ठीक है, मेंटली जैसे कि उनका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो गया है। नॉर्मल जैसे कि हम खाना खाते हैं या फिर किसी से बात करते हैं, तो नॉर्मली हम जैसे ही बात खत्म होता है हम एक दूसरे का क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो वो माइंड से ही उनका क्या होते हैं, उनके अंदर जो थॉट प्रोसेस रहता है वो सब क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। क्लियर है, मेंटली। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इमोशनली, जैसे कि हम किसी के यहाँ गए हैं, पर्सन के यहाँ कोई बहुत अच्छा रिजल्ट से पास आउट हुआ है, उसके यहाँ गए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हम हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए खुश होते हैं। बट जो मेंटली या फिर इमोशनली जो एबनॉर्मलिटीज़ रहती है, तो वो पर्सन क्या करेगा, वहाँ पे जाके रोएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेंटली और इमोशनली एबनॉर्मल पर्सन। तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, जो टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयड रहते हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं जो भी मेंटली और इमोशनली एबनॉर्मल पर्सन है उसको। इसमें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो रहता है वो क्या करता है, डायग्नोस करता है साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर को और उनका एक टेस्ट कंडक्ट कराता है, और उसके थ्रू वो क्या करता है, जो भी टेस्ट रहता है, जो भी उन्होंने साइकोलॉजिकल डायग्नोस किया है उसके बारे में रिसर्च भी करते हैं, तो हम साइकोलॉजी उसको बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी ये जो रहता है वो सबसे बड़ा सब फील्ड होता है किसका, साइकोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल सेटिंग हो गया, नर्सिंग होम हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे कि क्लिनिक हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, डिस्पेंसरी वगैरह हो गया, वहाँ पे ये जो है वो वर्क करते हैं साइकोलॉजिस्ट।
क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू जो है वो एम्प्लॉयड की हेल्प करता है, किसी भी उनका मेंटली या फिर इमोशनली जो एबनॉर्मेलिटीज़ रहती है उसको डायग्नोस करने में और उनका ट्रीट करने में हेल्प करती है। क्लियर है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो डायग्नोस करता है, उसके बारे में वो टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं एंड रिसर्च भी करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो होती है वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होती है कि इट्स इन्वॉल्व बेसिक रिसर्च इन द फंडामेंटल कॉजेज। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च जो है वो हमारा इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर्स को क्या करते हैं, उसका जो एबनॉर्मेलिटीज़ हुआ है, ह्यूमन के बिहेवियर में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हुआ है वो क्यों हुआ है, किस रीजन से हुआ है, तो उसका मेनली जो फैक्ट रहती है कि वो किस रीजन से उसके साथ हुआ है, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम था, या फिर उनके यहाँ जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी, ऑल थिंग। ठीक है, तो हम उस चीज़ का कॉज को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम उसके थ्रू जो भी उसका बेसिक प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि सॉरी लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, सेंसेशन और परसेप्शन और मोटिवेशन, इन थ्रू के इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर्स वगैरह को हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी के थ्रू ही हम उसका जो बिहेवियर रहता है वो एबनॉर्मल कैसे हुआ है उस चीज़ का रीज़न जानते हैं, कॉज जानते हैं, कारण जानते हैं, और उसके बेस पे हम जो रिसर्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें मेनली वही है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर उसका वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे कि बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक प्रोसेस हो गया, लर्न कैसे कर रहा है। लर्न मतलब कि वो कई लोग का लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बहुत जल्दी रहता है, कई लोग का क्या होती है, बहुत कम रहता है। ठीक है, कई लोग बहुत चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं, कई लोग धीरे से सीखते हैं। मेमोरी, कुछ लोग होते हैं कि हम किसी चीज़ को एक बार रीड करते हैं तो हमारे मेमोरीज में वो क्लियरली क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म तक सेफ हो जाती है। ठीक है, हमको कभी भी पूछने से हम उस चीज़ को बता देते हैं। बट सम पर्सन क्या होते हैं कि उनकी जो मेमोरीज होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, अभी हम बताए हैं, उसके बाद फिर यदि हम उसको कल पूछेंगे तो फिर वो क्या करेगा, उस चीज़ को भूल जाएगा, फॉरगेट कर जाएगा। ठीक है, सेंसेशन, कई लोग को सेंसेशन बहुत अच्छा रहता है, कई लोग का वीक रहता है। परसेप्शन में हम देखते हैं कि कई लोग एक ही चीज़ को लेके दो चीज वे से परसीव करते हैं, कोई पॉजिटिव परसीव करता है तो कोई नेगेटिव परसीव करता है। देन मोटिवेशन, मोटिवेटेड जो है वो पर्सन खुद से होता है, कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, उसको देख के वो क्या होता है, पर्सन जो है वो मोटिवेटेड होते हैं। कई क्या होते हैं कि उनको जो है वो किसी की बात या फिर किसी की पर्सनालिटी मोटिवेट कर जाता है। क्लियर है, तो हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में वही चीज़ का रिसर्च करते हैं और जानते हैं कि उसकी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किस वे से हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या कारण था कि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है, तो हम उस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी भी एक वे से हम देखा जाए तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के टाइप से ही होता है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किस वे में होता है, वो एक हॉस्पिटल सेटिंग में होता है, नर्सिंग होम में होते हैं, डिस्पेंसरीज में होता है। ठीक है, बट ये जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे जैसे कि क्लिनिक्स हो गए किसी डॉक्टर्स के, उस जगह पे होता है, जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे जो काउंसलिंग किया जाता है पर्सन को कि क्या हुआ, जिसके थ्रू हम हमारा माइंड में जो भी चीज़ चल रहा है उस चीज़ को हम किसी पर्सन को बताते हैं, मतलब हमारे इमोशन क्या है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, इमोशनली क्या प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ को शेयर करते हैं, प्लस हमारा पर्सनल क्या है, हमारे माइंड्स में किसी को लेके किस वे से थॉट आ रहा है
उस चीज़ को जो हम करते हैं शेयर करते हैं एक दूसरे के थ्रू, और हमको जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो काउंसलर रहता है, वो एडवाइस करता है, तो उस वे के जो साइकोलॉजी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल दैट मीन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे आसपास जो भी पर्सन सोसाइटी में रहते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी। ठीक है, हमारे सराउंडिंग एरियाज में जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी। और हम एक सोसाइटी में ही क्या करते हैं, लाइव करते हैं। ठीक है, तो जो सोशल साइकोलॉजी रहता है वो क्या करता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो अनदर्स इंडिविजुअल रहते हैं या जो दूसरे पर्सन रहते हैं वो हमारे बिहेवियर में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है या हम उनके बिहेवियर में किस वे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस चीज़ को जो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी का जो ब्रांच होता है या स्कोप होती है उसमें हम किस चीज़ को डील करते हैं, बिहेवियर को। किसका बिहेवियर बोला जाए तो इंडिविजुअल का बिहेवियर। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे के बिहेवियर में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे इंटरफेयर कर रहा है, एंड हाउ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर, मतलब वही जो इंडिविजुअल है वो कैसे दूसरे पर्सन के बिहेवियर में इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस चीज को हम जो डील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इसका जो स्टडी रहते हैं इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडी करते हैं, जैसे कि ग्रुप के फिनोमिनास को हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप फिनोमिनास होते हैं उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मान के चलो कि कोई सेमिनार टॉपिक है या फिर कोई कल्चर फंक्शन है, जस्ट लाइक दिवाली आ रही है, तो हम उसमें जानते हैं कि एक पब्लिक का जो उसका जो ओपिनियन होता है वो कैसा होता है, उस चीज़ को हम पूछते हैं। ठीक है, एक कल्चर के जगह या फिर एक सोसाइटी में किसी पर्सन का एटीट्यूड क्या है, उसका बिलीव्स क्या है, उसका कल्चर क्या है, या फिर वो सिंगल में कैसे बिहेव करता है और क्राउड एरिया में किस वे से बिहेव करता है, तो हम जो उसका स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कि हम एक ग्रुप का जो भी फिनोमिना होता है उनकी जो बेसिकली जो फंक्शन होती हैं कि वो पब्लिक के लिए क्या ओपिनियन रहता है, हमारे लिए क्या ओपिनियन रखता है, उसका एटीट्यूड क्या है हमारे लिए, या फिर वो अपने ग्रुप के लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलता है या सबको साथ में लेके, या फिर इंडिविजुअली आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसका बिलीव्स क्या है कि वो किस कल्चर को के ऊपर बिलीव्स करता है। ठीक, और एक जो इंडिविजुअल के साथ या फिर सोसाइटी के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उस चीज़ का जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी दैट मीन्स क्या होते हैं कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी ये जो रहता है वो कंसर्न करता है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और ऑफ द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब कि हमारा क्या होता है, स्किन होता है जो कि हमारे टच को क्या करती है, सेंस करते हैं कि आपका जो टच है, किसी ह्यूमन बीइंग का आपके ऊपर जो टच है वो गुड है या फिर बैड, तो वो हमारा क्या होता है, जो सेंस ऑर्गन रहता है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन उस चीज़ को कंसर्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गन हो गया, तो हमारा सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं, आई हो गया जिसके थ्रू हम देखते हैं, परसीव करते हैं। ठीक है, नोज हो गया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ठीक है, कि वहाँ से बैड ऑर्डर आ रहा है या फिर गुड है, स्मेल आपको कैसे लग रहा है, उस चीज़ का फंक्शन सेंसेशन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो हमारा माउथ होता है जिसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं कि ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, ऑल थिंग्स। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हमारा जो फिजियोलॉजिकल रहता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो रहता है वो किसके ऊपर कंसर्न करता है, हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस वे से हमारे केमिकल्स को
ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं उस चीज़ को किस वे से रिसीव कर रहा है। जैसे कि नर्वस सिस्टम एक रिफ्लेक्सेस का भी काम करती है। आँख के सामने यदि हम हैंड को रखें तो हमारे बॉडी के थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू, स्किन के थ्रू क्या होती है, इम्पल्सेस जनरेट होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में जाती है। देन नर्वस सिस्टम में जाने के बाद वहाँ से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करता है, जैसे ही रिफ्लेक्ट करता है हम वहाँ से अपने हैंड को हटा लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो उस वे से हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, सेंस ऑर्गन हो गए, मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, जो कि हमारे बिहेवियर के साथ क्या होते हैं, अंडरलाइन होते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ में फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में डील करते हैं। ठीक है, ये जो रहता है इसमें हमारा बहुत सारे बॉडली जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम बर्थ से लेके एक ओल्ड एज तक कैसे डेवलप करते हैं, उस चीज़ को जो साइकोलॉजी डील करता है या फिर स्टडी करते हैं, उस वे का जो बिहेवियर रहता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। दैट मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर एज डेवलप फ्रॉम द बर्थ टू चाइल्डहुड, कि एक बर्थ से लेके वो कैसे चाइल्डहुड तक डेवलप कर रहा है, कब स्माइल कर रहा है, कब वो फूड ले रहा है, कब स्टैंड हो रहा है, कब वो थ्रू द अपने पैर से वॉक कर रहा है। ये सारी चीज़ जो है वो क्या होती है हमारा, वो कैसे एक बर्थ से लेके, न्यूबॉर्न से लेके वो कैसे एक चाइल्डहुड तक डेवलप करता है, उसका स्टडी करते हैं। एंड एडोलेसेंट एंड मैच्योरिटी की, उसके बाद फिर चाइल्डहुड से वो कैसे एडोलेसेंट होता है, उसके बाद उसमें कैसे मैच्योर आते हैं, मैच्योरिटी से फिर हमारा ओल्ड एज आता है। तो उस वे में जो भी हमारा साइकोलॉजिकल थिंक डेवलप होते हैं, हमारा परसेप्शन हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ को हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इसके थ्रू हमारा ये एक फैक्ट है कि ये इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ग्रोथ दैट मीन्स कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स हो गए, हमारा जो बॉडी का साइज रहता है, वो सेल्स जो है वो एक स्मॉल सेल्स से राज होता है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंटल मतलब कि हमारे अंदर जो एक बच्चा रहता है वो किस वे से बात करता है, एडोलेसेंट किस वे से बात करते हैं, मैच्योर जो पर्सन रहता है वो सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है, एक ओल्ड एज है उनका बिहेवियर किस वे से होता है। तो हमारा इसमें ह्यूमन ग्रोथ में क्या होता है कि बॉडली जो साइज रहता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एक स्मॉल बच्चा से उसका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सारा चीज क्या है, उसका ग्रोथ है। एंड उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है कि वो एक जो बच्चे से कैसे वो मैच्योर लाइक पर्सन का बिहेव करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट जो स्कोप होता है वो क्या होता है हमारा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम 7 टाइप्स ऑफ स्कोप देखेंगे उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये जो रहते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के एबनॉर्मलिटीज को डील करने में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल से क्या हो गया है, एबनॉर्मल। जैसे कि आप खुद जानते हो कि किसी का डेथ हुआ है तो आप वहाँ पे क्या लेके जाओगे, सैड आपका मूड रहेगा, ठीक है, और एक किसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो वहाँ पे हैप्पी। बट जो एबनॉर्मल जिनका बिहेवियर हो गया है वो इंडिविजुअल क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट, जहाँ पे डेथ हुआ है वहाँ पे जाके हंसते रहेगा, या फिर किसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो वहाँ पे जाके रोते रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, किसी का डेथ हुआ है तो वहाँ पे जाके रोते हैं, और वहाँ पे जिस किसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो वहाँ पे स्माइल करते रहते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसमें जो है हम मेंटली डिसऑर्डर्स के बारे में डील करते हैं कि वो मेंटल डिसऑर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस वे से वो लीड किया है, और उसका ट्रीटमेंट किस वे से हम उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम उस चीज़ को डील करते हैं, उस वो टर्म्स को क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजी।
ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी मतलब कि ये भी क्या होती है, एक फील्ड होता है किसका, साइकोलॉजी का, जिसमें हम किस चीज को डील करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है, कि सोशल प्रॉब्लम जैसे कि कोई फील्ड में वर्क कर रहा है, कहीं पे वो एजुकेट कर रहा है या फिर कोई सा फील्ड में वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे एक पीपल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो अपने सोसाइटी में, सोशल वर्क में या फिर अपने वर्क फील्ड में वो कैसे, किस वे से वो अडेप्ट कर रहा है, उस चीज़ का हम स्टडी करते हैं। ये एक ब्रॉड टाइप्स होता है। ठीक है, किसका, सोशल, ये जो रहता है वो साइकोलॉजी का ब्रॉड ब्रांचेस होती है, जिसके थ्रू हम सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स अगर होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स अगर होते हैं, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या करता है कि अपने जगह पे जाके या फिर अपने वर्किंग एरिया में वो किस वे से क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी साइकोलॉजी। जो भी पर्सन कम्युनिटी हम किसको बोलेंगे, कम्युनिटी जिस सराउंडिंग एरिया में हम जो एक बाउंड्री रहता है, उस बाउंड्री एरिया में लाइव करते हैं, लिविंग करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो हमारे कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में सोशल को लेके प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ को हम किस वे से अडॉप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को डील करते हैं किसमें, कम्युनिटी साइकोलॉजी में। ठीक है, जैसे कि इसमें स्टडी करते हैं कि उनका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है साइकोलॉजी का। क्लियर है? तो हमने स्कोप में कितने टाइप से पढ़े, 8 टाइप से पढ़े। सबसे फर्स्ट होता है वो क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। देन सेकंड हमने क्या देखा है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। थर्ड हमने देखा कि काउंसलिंग साइकोलॉजी। फोर्थ सोशल साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि वो बर्थ से कैसे चाइल्डहुड तक, चाइल्डहुड से एडोलेसेंट तक, एडोलेसेंट से ओल्ड एज तक, और ओल्ड एज से कैसे उनका डेथ तक उनका डेवलप होता है, क्या क्या डेवलप होते हैं, उसकी चीज़ के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक जो नॉर्मल पर, इसमें हम उस इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं जिसकी जो बिहेवियर है वो क्या हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है। ठीक है, इसमें हम और एक चीज़ डील करते हैं कि उससे रिलेटेड उनका जो डिसऑर्डर हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको डायग्नोस, ट्रीट, कॉज को कैसे स्टडी करते हैं, उस चीज़ का हम डील करते हैं। ये जो ब्रांच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो होता है वो क्या है हमारा, कम्युनिटी साइकोलॉजी। ये जो रहता है वो सोशल प्रॉब्लम्स में इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे अपने सोसाइटी के साथ अपना वर्क एरिया को किस वे से वो एडॉप्ट कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। और एक जो कम्युनिटी रहता है उनका इसमें क्या होता है कि उनका जो पर्सन है, उनका एक जो परसेप्शन है, उनकी जो प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांच जो है साइकोलॉजी का वो क्या हुआ है, 2 वे से डिवाइडेड है। ठीक है, 2 टाइप से होता है, एक होता है प्योर साइकोलॉजी, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, हम क्या क्या देखें, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड इज अ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा टाइप्स होता है वो होता है जनरल। इसमें इसमें क्या आती है, हमारा सबसे फर्स्ट जो है वो जनरल आता है। देन सेकंड जो है वो आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
ठीक है। थर्ड जो आता है वो हमारा क्या होता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। एंड नेक्स्ट जो होता है वो क्या होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एंड लास्ट जो होता है वो होता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम देखेंगे प्योर साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सा होता है। सबसे फर्स्ट जो है वो होता है जनरल साइकोलॉजी, सेकंड जो है वो होती है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, देन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड थर्ड होता है हमारा लीगल साइकोलॉजी, एंड फोर्थ होता है वो होता है मिलिट्री साइकोलॉजी। ठीक है, और लास्ट जो होता है वो हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और ये क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमारा क्या होते हैं, टू टाइप से होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होता है, प्योर साइकोलॉजी होती है, और सेकंड जो है वो क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी। फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। फर्स्ट इज अ जनरल साइकोलॉजी, सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, थर्ड जो होता है वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, देन एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। वैसे ही अप्लाइड साइकोलॉजी भी हमारा क्या होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी।